Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha and Invest and Rest. So today I'm going to discuss about Q4 earning of Yes Bank जो कि फ्राइडे को इन्होंने पोस्ट किया है इनकी क्वार्टर 4 की अर्निंग और जहां पर इन्होंने 3,788 करोड़ का लॉस मतलब पोस्ट किया है. सो ये न्यूज़ तो ऑलमोस्ट सारे के सारे इन्वेस्टर्स को पता होगी क्योंकि इस टाइप की जो न्यूज़ है वो सारे न्यूज़ चैनल्स में फ्लोट हो रही है या आपको कहीं पर भी ईजिली मतलब अवेलेबल हो जाएंगी. बट एज एन इन्वेस्टर जो पॉजिटिव थिंग मैंने नोटिस करी है, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. एज एन इन्वेस्टर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू से अगर देखें तो जो रिजल्ट में इनकी इनकम में तो डिप हुआ है, बट जो गुड थिंग आई हैव नोटिस इन द यस बैंक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टिल जो Q4 की अर्निंग में इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो थोड़ा कम है, 185 करोड़ का ही आसपास इन्होंने पोस्ट किया है, बट स्टिल जो पॉजिटिव थिंग है द स्टिल द बैंक इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को मेंटेन कर पा रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 41% के अराउंड की इसमें ग्रोथ नोटिस की गई है. और कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे जो स्टेटमेंट्स आए हैं इनके CEO की तरफ से वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि बैंक के चीफ ने जो स्टेटमेंट में कहा है कि बैंक जो है वो 2024 तक अपने डिपॉजिट्स को डबल करने की एम रखती है और कस्टमर फेस को 3 टाइम्स इंक्रीज करना चाहती है. तो इस तरह के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो इन्होंने दिए हैं और जो बैंक के CEO और MD जो खुद बोल रहे हैं कि अभी इन सब चीज़ों में एटलीस्ट 2-3 ईयर्स का टाइम लगेगा. सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके रिजल्ट को कंपेयर करना वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है. बट ओवरऑल अगर आप ईयरली बेसिस पे इसके रिजल्ट को कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छे पॉजिटिव पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और बहुत अच्छे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी इनके बैंक के CEO की तरफ से आए हैं, जैसे कि वी हैव अचीव्ड आर टारगेट फॉर डी रिस्किंग आर कॉर्पोरेट बुक, कुमार said in an interview to the Bloomberg News on Saturday. Getting back on the front foot of lending and accelerating our bad loan recovery will be the key focus areas this year. So अपनी बैंक लोन रिकवरी पे बहुत ज़्यादा ये फोकस में है और यस बैंक had shrunk its exposure to the business to de-risk its balance sheet after the history of lending to the weak companies. So अभी कुछ जो और चीज़ें जो इसमें अच्छी नोटिस में आई है यहाँ पे और हाईलाइट करी हूँ. तो बैंक का जो एम है टू ग्रो इट्स कॉर्पोरेट लोन बुक बाय 10% एंड वाइस वर्सा 11.7% कॉन्ट्रैक्शन लास्ट फाइनेंशियल ईयर. This the focus will be also on expanding the less risky retail and small business lending by 20%. और इन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी बोला है कि कुमार इज कॉन्फिडेंट ऑफ रिकवरिंग एटलीस्ट 5,000 करोड़ ऑफ सो डेप्ट इन अ करंट फाइनेंशियल ईयर. सो अपनी डेट की रिकवरी पर बहुत ज़्यादा फोकस में है इवन एज एन एक्टिविटी क्रब्स टू स्टेम अ सेकेंड कोरोना वायरस वेव इन इंडिया add to an economy pain and threatening to push up the bank bad loan going ahead. और जैसे कि लास्ट ईयर की करंट सिचुएशन से तो सभी लोग अवेयर हैं कि बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे बैंक्स को जो लॉस हुआ है और जैसे कि लास्ट ईयर जो इट वाज अ कंप्लीट लॉकडाउन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज मच बेटर राइट नाउ. ऑल्सो दिस टाइम जो पॉजिटिव थिंग है वी आर ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज द वैक्सीनेशन जो है वो अभी अवेलेबल है और बैंक जो इनऑकर्ड द लॉस ऑफ 3,790 crores in the quarter ended March as a step up the bad loan buffer. So overall जो देखा जाए वो सारा का सारा इनका जो पुराना लोन की वजह से जो इनको डेट हो रखा है उसकी वजह से ये अभी स्टिल जो बैंक है वो स्ट्रगलिंग फेज में है. और पूरा का पूरा अगर आप नोटिस में करें तो बैंक का पूरी रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, मैनेजमेंट चेंज हुआ है, तो एज अ टर्न अराउंड बैंक की तरह ही है और अभी बहुत थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा. एज एन इन्वेस्टर अगर आप नोटिस करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इम्प्रूवमेंट है और जिस तरह से बैंक भी अपने सारे के सारे बैड लोन को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है और बहुत सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट जो यहाँ इनके CEO की तरफ से दिए गए हैं, जैसे कुमार हैज़ अ रीज़न टू बिलीव द वर्स्ट इज ओवर एंड द बैंक सेज द बैंक विल नॉट सिग्निफिकेंटली स्टेप अप इट्स प्रोविजन that have
acted as a big drags on the profitability so far. Yes Bank expect a less than 500 of slippage, with most of it likely from 13,700 crores of a स्टेज बुक ही said. So अच्छे खासे पॉइंट है, और जैसे कि इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पे हाईलाइट करी है, इट हैज़ रेज्ड 2 बिलियन लास्ट जुलाई. सो कैपिटल रेज करने में भी वर्क करी है, रिकवरी में भी वर्क करी है. सो अगर आप सारी चीज़ों को नोटिस में करें, सो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा. स्ट्रगलिंग फेज जब ओवर होगा और जब इनकी रिकवरी सारी की सारी पूरी हो जाएगी, सो बैंक जो है वो स्टिल जो है वो अच्छे खासे वर्किंग फेज में देखा जाएगा. सो एज एन इन्वेस्टर आपको इसको कम से कम 3 या 4 ईयर्स के व्यू से नोटिस करेंगे तो आपको ग्रोथ की पॉसिबिलिटी दिखाई देगी. और बैंक का जो काशा रेशियो है, करंट अकाउंट और सेविंग रेशियो जो है वो 26.1% का है, जो कि इन्होंने एम किया है कि ये 40% तक इस चीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं. सो सारी की सारी जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, एज ये मेरे खुद के पर्सनल व्यू हैं. और एज एन इन्वेस्टर अगर आप मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर इसको कंपेयर करेंगे तो राइट नाउ आपको कुछ भी इसमें पॉजिटिव नहीं दिखाई देगा. बट ईयर और ईयर बेसिस पे जो एज एन इन्वेस्टर हमको नोटिस करना चाहिए तो बहुत अच्छा दिख रहा है. और एंट्री पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो गुड है, गुड टाइम टू कंसिडर एज अ स्टॉक इज नॉट इन अ ओवरबॉट जोन. और स्टॉक इज नो रेड फ्लैग है. स्टॉक जो है वो एएसएम और जेएसएम लिस्ट में नहीं है. और 2019 में जो है वो इसने डिविडेंड भी ऑफर किया था. सो ओवरऑल जो इसका रिजल्ट था उसमें कुछ ऐसा मतलब एक्सपेक्टिंग तो था कि अच्छा होगा, बट थोड़ा सा ज़्यादा अभी राइट नाउ जो रिकवरी फेज में है बैंक, तो आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मुझे तो ठीक लग रहा है. और आप अपने खुद के पर्सनल व्यू भी रखिए, क्योंकि राइट नाउ जो इसका जो करंट प्राइस है वो 14 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है. तो अगर डाउन साइड की पॉसिबिलिटी देखी जाए, या अगर रिजल्ट पोस्टिंग हुआ है फ्राइडे को, मंडे को रिएक्शन नोटिस में करना पड़ेगा कि किस तरह से ये जो है इस पे रिएक्शन देता है. बट एज एन इन्वेस्टर जो है वो बहुत अच्छा दिख रहा है. ठीक है, मतलब आप रख सकते हो इसको अपने पोर्टफोलियो में. ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है और आप इससे थोड़ा सा अपना डिफरेंट ओपिनियन भी हो सकता है. सो रिजल्ट से रिलेटेड जो था वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, और जो पॉजिटिव थिंग जो मैंने नोटिस करी है वो भी मैंने हाईलाइट कर दी है यहाँ पर. सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच काइंड ऑफ मोर अपडेट. थैंक यू.